नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस फैक्टर की, राहुल गांधी फैक्टर की। आखिर कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, लेकिन उसके हाथ में सत्ता की चाबी है। ये क्या जादू है? दूसरा, कांग्रेस आखिर दिल्ली में इतनी गंभीरता से पहली बार चुनाव लड़ते हुए क्यों दिख रही है? क्या वो केजरीवाल को निपटाना चाहती है या वो केजरीवाल को सिमटाना चाहती है? इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है कि अगर केजरीवाल कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार के आगे पस्त हो गए, यानी बीजेपी को बाय डिफॉल्ट फायदा मिल गया, तो इससे इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को नुकसान होगा या फायदा होगा? या राहुल गांधी को ऐसा क्या फायदा हो जाएगा दिल्ली में केजरीवाल नहीं जीते और बीजेपी जीत जाती है? तो ये भी कुछ उलझे हुए सवाल हैं। पहले देखते हैं कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ उतारा है, आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा है। दोनों हार जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा करके कांग्रेस ने दिल्ली की जनता के सामने अपना दृढ़ संकल्प पेश किया है। दिल्ली की जनता को वो बताना चाहते हैं कि हम सीरियसली चुनाव लड़ रहे हैं और हम केजरीवाल को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो नहीं आया है, लेकिन 3-4 बातें जो सामने आई हैं, जैसे 25 लाख रुपए तक की चिरंजीवी योजना, ये मोदी की आयुष्मान योजना का भी मुकाबला करती हैं और अरविंद केजरीवाल की 60 साल से ऊपर वालों के मुफ्त इलाज और मोहल्ला क्लिनिक का भी एक विकल्प पेश करती है। दूसरा, सचिन पायलट का ये कहना कि 8,500 रुपया बेरोजगार लड़कों को 1 साल के लिए दिया जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया है। करीब करीब 1 लाख रुपया 1 साल में, और रोजगार का काम भी सिखाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। ये इससे जुड़ा हुई बात है। इसका तोड़ अभी तक ना केजरीवाल के पास है ना बीजेपी के पास है। तीसरा, प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत 2,500 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। ये केजरीवाल के 2,100 रुपये से ज्यादा है, और बीजेपी ने तो अभी संकल्प पत्र लाया नहीं है, तो उनका मालूम नहीं वो 2,500 की वादा करेंगे या 3,000 का वादा करेंगे। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के लिए कांग्रेस कह ही चुकी है कि शीला दीक्षित के समय शुरुआती दौर में इस तरह की सब्सिडी देने का काम शुरू हुआ था, जिसको केजरीवाल ने नई योजना का मुलम्मा चढ़ाते हुए अपनी तरफ से आगे बढ़ाया। अब कांग्रेस क्या कर सकती है दिल्ली में? देखिए, उसका वोट परसेंटेज लगातार कम होता गया है। 2013 में उसको 10% से ज़्यादा वोट मिला था, करीब 7 सीटें मिली थी। और फिर 2015 में वोट परसेंटेज करीब करीब 10% के आसपास रहा। 2020 में ये एक झटके में 4.25% पर आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला था, यानी डबल डिजिट में वोट मिला था। नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस को 10-12% वोट मिला था, और इस वजह से आम आदमी पार्टी अपना वो बहुमत साबित नहीं कर पाई थी नगर निगम में, जैसा कि उससे उम्मीद की जा रही थी। तब कांग्रेस को 10-12%, बीजेपी को 39% और आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिला था। इससे एक चीज जाहिर होती है कि कांग्रेस केजरीवाल के वोट बैंक में, वो केजरीवाल का वोट बैंक जो केजरीवाल ने कांग्रेस से किसी वक्त छीना था, उसमें डेंट लगाने की क्षमता रखती है। ये बात केजरीवाल के लिए चिंता का कारण हो सकती है और बीजेपी खेमे के लिए खुशी की वजह हो सकती है। हालांकि सी वोटर का कहना है कि उनके ट्रैकर में कांग्रेस 8-8.5% से ऊपर बढ़ी नहीं है, और जब तक कांग्रेस 15% के आसपास नहीं पहुंचेगी, तब तक ना तो वो सीट निकालने की स्थिति में होगी, ना ही केजरीवाल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होगी। कुल मिलाकर केजरीवाल के पास कुशन बहुत है। 70 विधानसभा सीटें हैं, 36 बहुमत के लिए चाहिए। इस समय केजरीवाल के पास 62 विधायक हैं, पहले 67 विधायक होते थे।
तो वो 52 सीटें लाते हैं तो भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव लगातार तीसरी बार जीता हुआ माना जाएगा। वो 45 सीटें लेकर आते हैं तो भी इसको अच्छी खासी कामयाबी माना जाएगा। अगर केजरीवाल 40 के आसपास टिकते हैं तो फिर कहा जाएगा कि टक्कर रही, बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर दी। और ये संभावना तब बन सकती है जब कांग्रेस का वोट बैंक 20% क्रॉस कर जाए। 4.25% से 20% आना आज की तारीख में तो संभव लगता नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की चुनाव मैदान में वापसी हुई है, वापसी से मतलब उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया है, तो उसका असर पड़ेगा। कांग्रेस मजबूत इरादों के साथ उतरी है, केजरीवाल के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और दूसरा एक चीज़ और समझनी चाहिए केजरीवाल को, शाहीन बाग में जब महिलाएं लगातार धरने पर बैठी थी तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी थी जिसके नेता वहां जाते थे, केजरीवाल की तरफ से कभी वहां गया नहीं। दिल्ली दंगों के दौरान भी केजरीवाल सरकार की भूमिका थोड़ी संदिग्ध रही। फिर दलित वोट बैंक भी कुछ कुछ कांग्रेस की झोली में आता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 वजह हैं जिस वजह से केजरीवाल को क्या चिंतित होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश वगैरह ने दबाव डाला कि आप जोर-शोर से चुनाव मैदान में दिल्ली में मत उतरिए क्योंकि कुछ आपके हासिल तो होने वाला नहीं है। उल्टा केजरीवाल निपट गया या बीजेपी जीत गई तो हमें ही नुकसान होगा। लेकिन पंजाब के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर केजरीवाल के हाथ से पंजाब छीनना है, तो दिल्ली में केजरीवाल को अगर निपटाना नहीं तो सिमटाना ज़रूर है। अगर सिमटाया जाएगा तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में भी वो अपनी वो स्पेस तलाशने की कोशिश नहीं करेंगे, जो बहुत भारी बहुमत हासिल करने पर वो कर सकते हैं। ये कुछ वजह हैं। अब चुनाव कांग्रेस की वजह से दिल्ली का बेहद दिलचस्प हो गया है। शुक्रिया।